मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब था। एक लड़की ने मुझे बहुत परेशान किया। मुझे इतना डिस्टर्ब कर दिया कि नीट का मेंटल प्रेशर और इसका प्रेशर सब हद से ज्यादा हो गया। बच्चे 2 साल में कोटा से निकल जाते हैं। कोटा सालों तक बच्चों से नहीं निकलता। क्या करता है कोटा? तुमको दुनिया से काट के अलग रख देता है। फिर कहाँ किसकी सरकार गिरी, किसकी किससे शादी हुई, आईपीएल किसने जीता। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। एक बार आईआईटीएन बन गए तो फिर किसी भी फील्ड में जाओगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। ये है मेरी क्लास 12 की मार्कशीट। इंग्लिश कोर 95, अकाउंटेंसी 95, बिजनेस स्टडीज 95, फिजिकल एजुकेशन 95, इकोनॉमिक्स 85। इन मार्क्स और एंट्रेंसेस के लिए एक साल तक सब कुछ छोड़ दिया था। दोस्ती, यारी, हेड बॉय की पोस्ट, डिबेटिंग, बेसिकली सब कुछ जो पसंद था। और ये मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था कि हमारी भी फोटो एक दिन न्यूज़पेपर और पोस्टर में आएगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी ने तो यही बैठा है ना, 90% आए तो ताली वरना गाली। सच बोलूं तो एग्जाम से पहले नींद नहीं आती थी। ये डर रहता था कि कल का पेपर टफ ना आ जाए। हमारा एजुकेशन सिस्टम में एग्जाम्स का इतना दीवाना है, अगर सांस लेने पर भी क्लास में मार्क्स देने लग गए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। जब मैं क्लास 3rd में था तो एक मूवी देखी थी जिसमें ये बताया गया था कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। ये बात मैंने उस टाइम पे बहुत सीरियसली ली थी, क्योंकि आई लाइक टू मेक थिंग्स, आई लाइक क्रिएटिव वर्क। लेकिन रियल लाइफ में रंचो नहीं, चतुर जैसे बच्चों को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। और इस स्टोरी से आप सब रिलेट कर सकते हो। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को मार के एक रेड रेस में लगा देता है, जिसमें सक्सेस के चांस 0.1% होता है, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आप खुश रहोगे, क्योंकि जो पसंद था वो तो बचपन में ही छोड़ दिया। हमारे एजुकेशन सिस्टम में से 2 मेन चीजें मिसिंग है, एजुकेशन और सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं चाहता कि हम इंडिपेंडेंट बने, क्वेश्चंस करें, क्रिटिसाइज करें, क्योंकि अगर सब में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो गई तो कंपनीज को उंगलियों पर नाचने वाले स्लेव्स कैसे मिलेंगे। चलिए देखते हैं आखिर इतना बुरा हाल हमारे एजुकेशन सिस्टम का किया किसने। ये उबला हुआ आदमी देख रहे हो आप, यही है सारी फसाद की जड़। मान लीजिए आपको एक देश पर कब्जा करना है, तो क्या आप उनके लिए ऐसा सिस्टम डिजाइन करोगे कि उनमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो जाए, या ऐसा जिससे वो आप पे डिपेंडेंट हो जाएं और आपके हर एक ऑर्डर को फॉलो करें बिना किसी क्वेश्चन या क्रिटिसिज्म के। इंडस्ट्रियल एरा का टाइम था और ब्रिटिशर्स को चाहिए थी मैन पावर, दिमाग चलाने वाली मैन पावर नहीं, इशारों पे नाचने वाली मैन पावर। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मकाउले ने इंट्रोड्यूस किया 1935 इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, जहाँ पे इंग्लिश को एक लैंग्वेज नहीं बल्कि स्टेटस सिंबल की तरह पोर्ट्रे किया गया। और फिर क्या था, वेस्टर्न रिसर्चेस, इन्वेंशंस और लिटरेचर को हम लोग कूल समझने लग गए, और इंडियंस धीरे धीरे अपनी एंशिएंट डिस्कवरीज और साइंटिफिक अचीवमेंट्स को भूलते गए। इस सिस्टम को डिजाइन इसलिए किया गया था ताकि आप कभी चीज़ों को क्वेश्चन ना करो, क्रिटिसाइज ना करो, बस जो ये इंस्टीट्यूट्स करवा रहे हैं उनको आंखें बंद करके फॉलो करते रहो। लोग सोच रहे हैं रोबोट्स हमारी जगह ले लेंगे, लेकिन इतने सालों से हम रोबोट्स की जगह लेते आए हैं, उसका क्या। इंडिया में स्टूडेंट्स को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की परमिशन तब मिलती है जब बॉक्स को ही जला कर राख कर दिया हो, और फिर भी उनसे आउट ऑफ द सिलेबस सवाल पूछने की उम्मीद है। अरे सिलेबस ही तो है असली राजनीति का खेल, जिसमें हमारी क्रिएटिविटी को मैनिपुलेट किया जाता है, और आउट ऑफ द सिलेबस बस एक पॉलिटिकल ड्रामा है, जैसे मैनिफेस्टो की बात है। इंडिया की 90% पॉपुलेशन की एक महीने की इनकम 25,000 रुपए से कम है। अगर आपको नर्सरी से 12th तक एक बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है तो इसकी कॉस्ट 43 लाख तक जा सकती है। अगर ये लोग महीने के 20,000 भी सेव करें तो भी 15 साल में 36 लाख ही बनते हैं। आप इन स्कूल्स की फीस देखिए, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। लगता है प्रिंसिपल का स्विस बैंक में अकाउंट है और इनकी फीस बाहर डिपॉजिट की जाती है, क्योंकि ना ही पढ़ाई में इंटरेस्ट मिलता है ना ही स्विस बैंक में। यूनिफॉर्म, बेल्ट, शूज, बैग सब आपको स्कूल से लेना होता है एजुकेशन को छोड़ के। हाँ, उसके लिए आप एक अच्छी कोचिंग लगा सकते हो। आप लोग सोचोगे जिनके पास इतना पैसा नहीं है उनके लिए गवर्नमेंट स्कूल्स तो हैं, तो ज़रा गवर्नमेंट स्कूल्स पे भी आ जाते हैं। पूरे देश में 3 साल के अंदर 61,000 से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गए हैं। एक तरफ देश की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट स्कूल्स कम होते जा रहे हैं। और गवर्नमेंट स्कूल की हालत तो आपको पता ही है, जो टीचर इन स्कूल में पढ़ाते हैं वो खुद कभी अपने बच्चों का एडमिशन इनमें नहीं कराते हैं। एक्सेप्शन है केंद्रीय विद्यालय और नवोदय जैसे स्कूल, जिनका ओवरऑल पासिंग परसेंटेज रेट हमेशा प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा रहता है। इस साल नवोदय और केवी का 99.09%, वहीं प्राइवेट स्कूल्स का 87.98% रिजल्ट रहा। हमारा एजुकेशन सिस्टम एक खराब ATM की तरह है, जिसमें मेहनत चाहे जितनी डालो पर रिटर्न में ट्रांजैक्शन फेल्ड का मैसेज मिलता है, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट के साथ। इंडिया में हर 4 में से 1 बच्चा कोचिंग पे डिपेंडेंट है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको कोर्सेज नहीं सपने बेचते हैं, जो कि हर एक पेरेंट देखता है अपने बच्चों के लिए। और ये किया जाता है अग्रेसिव मार्केटिंग के थ्रू। इन्हें पहले से ही पता होता है किस बच्चे की रैंक आएगी और किसकी नहीं।
इसलिए ये लोग टेस्ट लेके मार्क्स के बेसिस पर रैंकर्स को अच्छे बैच में डाल देते हैं। उन बैचेस में एक्सपीरियंस्ड टीचर्स, अच्छा खाना और एकदम टॉप क्लास फैसिलिटीज़ होती हैं। बाकी बच्चों को लेस एक्सपीरियंस्ड टीचर्स के साथ एवरेज बैचेस में डाल देते हैं। जो न्यूज़पेपर पहले छप के बिकते थे अब छपने से पहले बिक जाते हैं। रिजल्ट की अगली सुबह ये लोग न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज खरीद कर टॉपर्स का फोटो छपवा देते हैं, जो कि पहले से ही टॉपर होते हैं। अगर ये इंस्टीट्यूट्स इतने ही बड़े अलादीन के चिराग हैं तो एवरेज बच्चों को टॉपर बनाने पर ध्यान क्यों नहीं देते? क्योंकि इन्हें पता है ये करना बहुत मुश्किल है। ये पूरा सिस्टम दिखावा है। जो पहले से ही सक्सेसफुल है उन्हें हाईलाइट किया जाता है और असली टैलेंट को दबा दिया जाता है। इस तरह ये सिर्फ अपनी मार्केटिंग के लिए पहले से ही टॉपर स्टूडेंट का यूज़ करते हैं। मार्केटिंग करके एडमिशन लेना गलत नहीं है, लेकिन मार्केटिंग के थ्रू सपने बेचना और फॉल्स होप जगाना गलत है। पेरेंट्स लोन लेके ज़मीन गिरवी रख के अपने बच्चे को इन 5 स्टार कोचिंग्स में पढ़ाते हैं ताकि उनका बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होकर गरीबी से बाहर निकल पाए और उनने जो देखा है उनके बच्चे को ना देखना पड़े। लेकिन इनको क्या ही फ़र्क पड़ता है? इन्हें बस पेरेंट्स की खून पसीने की कमाई में आग लगा के प्रॉफिट की रोटियां सेकनी है। हर साल इंडिया जितने इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है वो स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। फिर भी स्विट्जरलैंड हमसे रिसर्च में आ गया क्योंकि इनका आखिरी बार सिलेबस तब अपडेट हुआ था जब अलादीन चटाई पे उड़ता था। ये साफ दिखाता है क्वांटिटी पर फोकस करने से क्वालिटी नहीं आती। एजुकेशन में क्वालिटी और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए हमारे इंस्टीट्यूट्स को सोच और अप्रोच दोनों बदलनी होगी। इंडिया में 45,000 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं, लेकिन वर्ल्ड के टॉप 100 रैंकिंग में एक भी नहीं है। IIT बॉम्बे है 118 पे और IIT दिल्ली है 150 पे। न्यूज़पेपर में एड्स आते हैं जहां पे 1.5 करोड़ और 50 लाख जैसे पैकेजेस की बातें होती हैं। सच ये है कि ऐसे पैकेजेस 960 लोगों को लगे हैं, जबकि लाखों बच्चों को करोड़ों के सपने दिखाए जाते हैं। हर साल 14 लाख बच्चे ये सपना देखते हैं और उनमें से सिर्फ 16,000 ही सिलेक्ट होते हैं, जिनमें से 21% अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं IIT जैसे इंस्टीट्यूट्स में भी। अब मान लो 960 बच्चों को 50 लाख का पैकेज मिल भी गया, तो ऐसा नहीं है कि 50 लाख डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स। मोस्ट ऑफ द केसेस में इन पैकेजेस में स्टॉक्स दिए जाते हैं, जो कि 35 से 40% भी हो सकता है पैकेज का, और आप एक साल में पूरा अमाउंट विड्रॉ भी नहीं कर सकते। ज्वाइनिंग बोनस, लैपटॉप एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस और पता नहीं क्या क्या इंक्लूड करते हैं। मतलब ये नंबर दिखने में बड़े होते हैं, लेकिन असली सैलरी उतनी नहीं होती जितनी दिखाई जाती है। कोचिंग इंडस्ट्री इन सपनों को बेचती है और पेरेंट्स को लगता है यही है सफलता का रास्ता। असली बात यह है कि स्टूडेंट्स पे अननेसेसरी प्रेशर डाला जा रहा है और असली सक्सेस उनके इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ से आती है, ना कि ऐसे मार्केटिंग टैक्टिक्स से। IIT जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से 1.5 करोड़ के पैकेज मिलने वाले मोस्टली फॉरेन में लगते हैं, जहाँ ऐसी सैलरीज काफ़ी कॉमन होती हैं। इवन ट्रक ड्राइवर वहाँ इतना कमा लेते हैं। मीडिया सुबह की चाय के साथ ऐसी सक्सेस स्टोरीज को परोसता है जहाँ पेरेंट्स को लगता है कि बस यही है सक्सेस का रास्ता, पर कोई ये नहीं दिखाता कि इन पैकेजेस के पीछे कितना स्ट्रगल होता है। क्योंकि अगर ये दिखाएंगे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की मार्केटिंग कैसे चलेगी? ये लोग पेरेंट्स को बताते हैं कि आपका बच्चा सब कर सकता है, बस उसको गाइडेंस की जरूरत है, जो कि हम देंगे। मेहनत कोई नहीं देखता है। लोग आएंगे, फेलियर का मेडल डालेंगे और बोलेंगे सिंसियर नहीं था ना तो कर नहीं पाया। अगर बच्चे के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो कोचिंग की वजह से आ रहे हैं, और अगर कम आ रहे हैं तो घर पे पढ़ाई नहीं कर रहा या पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे। अरे सिंपल सा लॉजिक है। अगर अच्छी कोचिंग की वजह से आ रहे हैं तो बुरे भी तो कोचिंग की वजह से आ रहे होंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। कोरोना के टाइम पे हमने 140 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया था और वैक्सीन फॉरेन कंट्रीज में भी भेजी थी। जब हम इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो अपने एजुकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। सिर्फ सही इम्प्लीमेंटेशन और अवेयरनेस की जरूरत है। अगर अब हमने इसे ठीक नहीं किया तो हमारे साथ साथ आने वाली जनरेशन भी यही पूछेगी कि हमारा भारत देश फिर से सोने की चिड़िया कब बनेगा। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि और लोगों तक ये इनसाइट्स पहुँच सकें। तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है।